नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जो भारत की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य से जुड़ा है। यस, वाटर वॉर्स, इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन। हम शुरू करते हैं। एक पुरानी कहावत है, जब सांप काटने को दौड़े तब उसे कुचल देना ही समझदारी है। पाकिस्तान ने बार बार आतंकवाद के जरिए भारत का खून बहाया है और अब time has come for a decisive response. In next 15 to 20 minutes, we will dive deep into the treaty history, Nehru's strategic blunders, Pakistan betrayal, or why the Modi government's bold move to suspend the treaty is absolutely right. तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। पाकिस्तान की आतंक साजिश और मोदी का साहसिक कदम इस बात से लिया जा सकता है कि this is the first government which has officially accepted, yes, we did surgical strike and many other strikes within the territory of Pakistan. This is the first time the government has changed its stance. So let's start with the trigger point. 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने पहलगाम में हमला किया, जिसमें 26 से 27 निर्दोष पर्यटक और एक कश्मीरी पौंडी राइडर की जान गई। दिस वॉज नॉट जस्ट अ अटैक, इट वॉज अ डायरेक्ट असल्ट ऑन इंडियन सोवरेनिटी। और पाकिस्तान की हिम्मत तो देखिए, उसके नेता जैसे बिलावल भुट्टो ने भारत के रिस्पॉन्स में कहा, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने को एक्ट ऑफ वॉर कहा। एक देश जो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट को पनाह देता है, वो भारत को मोरालिटी का पाठ पढ़ाए। यह हिपोक्रेसी की प्रकाष्ठा नहीं तो और क्या है। जब प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो साइलेंट होते हैं और जब बोलते हैं तो बहुत दूर तक आवाज जाती। बोलते हैं ना, खामोशी की आवाज बहुत गहरी होती है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा, ब्लड एंड वाटर्स कैन नॉट फ्लो टुगेदर। 23 अप्रैल 2025 को मोदी गवर्नमेंट ने ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब मास्टर स्ट्रोक जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखलाता है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने ऐलान किया, पाकिस्तान को अब एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। दिस इज इंडियाज आंसर टू टेरर एंड इट्स अ हाई टाइम पाकिस्तान फेसेस the consequences of its actions. Pakistanis claim that let's do a thorough investigations, bring some international country and do this all kind of whether Pakistan is involved or not. Just have a recce at the place where the event happened. But in the past, our experiences shows that nothing yielding any result. इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को कराची में साइन हुआ था, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। यह समझौता सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, सिंधु, चिनाब और झेलम की पानी के बंटवारे के लिए था। ट्रीटी के तहत इंडिया को ईस्टर्न रिवर जैसे कि सतलुज, ब्यास और रवि मिले, जिसका एनुअल फ्लो 33 मिलियन हेक्टेयर फीट MAF है, यानी 20% ही इंडिया को मिला, बाकी 80% पाकिस्तान को। पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर सिंधु, चिनाब और झेलम मिले, जिसका फ्लो 135 MAF है, यानी 80%। दिस वाज अ लॉपसाइड डील। भारत को अपर यूरोपियन स्टेट है ने अपने पानी का 80% अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को दे दिया। What a bad treaty it was. It looks like the policy of Nehru was just be cool. It looks like a senseless decision. रणनीति विशेषज्ञ ब्राम चेलेनी ने अपनी किताब वाटर एशियाज न्यूज बैटल ग्राउंड में लिखा, इंडियाज generosity in the Indus Water Treaty was no parallel to modern history. Yes, it was yield no strategic dividend.
ये कोड ट्रीटी के एक तरफा नेचर को एक्सपोज करता है। 1947 में पार्टीशंस के बाद इंडस बेसिन का बंटवारा एक बड़ा इशू था। 1948 में इंडिया ने टेम्पररली पानी रोका, जिससे पाकिस्तान में पैनिक हो गया था। ये दूसरी बार हो रहा है, 1948 में भी हुआ था। इतिहासकार डैनियल हैनिस ने इंडस डिवाइड में लिखा, एज अ ब्लेजिंग सन poured itself over the dry lands of western Punjab, Annexus people asked, when will be the canal water come? The quote उस समय का डेस्परेशंस को दर्शाता है। नेगोशिएशंस 1951 में शुरू हुआ और 1960 में ट्रीटी बनी, लेकिन इसका टर्म्स भारत के लिए नुकसानदाह रहा। नेहरू की गलती क्या थी? उनकी आदर्शवाद का बोझ। नाउ लेट्स एड्रेस द जवाहरलाल नेहरू रोल। नेहरू का आइडियलिज्म भारत के लिए एक कर्स बन गया। हालांकि उनको बून होना चाहिए, वो कर्स हो गए इंडिया के लिए, उनका आइडियलिज्म। पहली गलती, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया डिस्पाइट इंडिया जियोग्राफिकल एडवांटेज। दूसरी गलती, इंडस बेसिन अगर देखा जाए उसके डेवलपमेंट फंड के तहत दूसरी गलती, इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड की तहत नेहरू ने 83 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान को डोनेट कर दिया। जाओ नहरें बनाओ ताकि तबेला और मैगला जैसे डैम बन सके। ये वो पैसा था जिसकी जरूरत भारत को अपने विकास के लिए थी। ये कितना बड़ा 83 करोड़ नेहरू ने पैसा दे दिया पाकिस्तान को कि जाओ वहां बांध बनाओ, नहरें बनाओ, सब कुछ करो। फॉरेन एक्सचेंज, वो भी इंडियन रुपीज नहीं, फॉरेन एक्सचेंज। भारत उस समय गरीबी की दौर से गुजर रहे थे, कितने यहाँ पे भूखमरी थी, तो भी पाकिस्तान को हेल्प किया। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ नेहरू। हाउ ब्लंडर ही डिड। 1960 में नेहरू ने लोकसभा में ट्रीटी को डिफेंड भी किया। इसको अब देखिए, इतनी दुस्साहस। इसमें लॉन्ग एंड बिटर नेगोशिएशंस का नतीजा बताया, लेकिन पंजाब और राजस्थान के कांग्रेस एमपी उस समय में इसे एप्रीजमेंट कहा। आज भी चलता है एप्रीजमेंट पॉलिटिक्स। संसद में एच.एस. माथुर ने चेतावनी दी थी उस वक्त 1960 में, यह राजस्थान की पानी की जरूरतों को नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी नेहरू ने क्रिटिक्स को नैरो माइंडेड कहकर खारिज कर दिया था उस समय। दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ नैरो माइंडेड गांधी इज टुडे। वाज नेहरू टू आइडियलिस्टिक? बिल्कुल। उनका पीस और फैंटेसी ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक एज दिया। 1965, 1971 और 1999 के युद्ध और मुंबई 2008-9 उरी 2016 जैसे हमलों के बावजूद भारत ट्रीटी को मानता रहा। नेहरू की गलती आज भी भारत को हर्ट करती है। थैंक्स गॉड मोदी हैड टेकन द डिसिसिव एक्शंस to stop this treaty and suspend this treaty basically. This is a very great decision. ट्रीटी की अधिकांश सफलताओं और विवादों पे अगर बात करें तो ट्रीटी वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी में कहा जाता है। डिस्पाइट इंडिया एंड पाकिस्तान फॉट सेवरल वॉर, कहा जाता है क्योंकि यह 4 युद्ध को डिकेड्स ऑफ टेंशंस के बावजूद टिका रहा। पाकिस्तान ने इंडिया को खासी गंगा 2018 में शुरू हुआ और रेटल प्रोजेक्ट्स पे ऑब्जेक्शंस भी उठाए। दावा करते हैं कि ये ट्रीटी वायोलेट्स करते हैं फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया ने कहा कि ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स ट्रीटी के दायरे में है। 2013 में ह्यूज पार्लियामेंट्री कोर्ट ऑफ एब्रीवेशंस ने काशी गंगा को मंजूरी दी, लेकिन डाउनटाउन फ्लशिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए। पाकिस्तान का डर है कि इंडिया पानी के फ्लो को मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे ड्राउट या फ्लड्स हो सकते हैं। ये डिस्प्यूट ट्रीटी की आउटडेटेड नेचर को एक्सपोज करता है कि उस समय ट्रीटी आनन फानन में हुआ विदाउट थिंकिंग द फ्यूचर। So overall, Nehru was not a futuristic leader. He only think I should get a Nobel Peace Prize because of this activity, although he never got the Nobel Peace Prize. So bad luck for him.
2025 का संकट मोदी के लिए गेम चेंजर फैसला लेकर आया, भारत के लिए भी। फास्ट फॉरवर्ड इन 2025 पहलगाम अटैक ने ट्रीटी के नींव को हिला दी। 23 अप्रैल को भारत ने ट्रीटी को सस्पेंड किया, डेटा शेयरिंग और इंस्पेक्शंस बंद किए। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का बयान, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ इंडस वाटर विल गो टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए डेथ कैनल है। उनके एग्रीकल्चर 80% इस वेस्टर्न रिवर पर निर्भर है। अब बिलावल भुट्टो जैसे नेता पैनिक में हैं, एक्ट ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं। लेट देम क्राई। एक बैंकरप्ट इकोनॉमी और टेरर फैक्ट्री चलाने वाले देश भारत को थ्रेटन करेगा? दिस इज लाफेबल। आपको मालूम है पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ के आसपास है। आउट ऑफ 24 करोड़ 4 करोड़ आर बेगर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 करोड़ बेगर हैं। वो देश में भी बेगिंग करते हैं, बाहर में जाके भीख मांगते हैं। सो इट्स अ बेगिंग नेशन। मोदी गवर्नमेंट का डिसीजन के 3 कारणों से सही है। लेट मी गिव यू द पहला कारण। यह पाकिस्तान के टेररिज्म का जवाब है। मोदी ने कहा पहलगाम के हमलों के गुनाहगारों को हार्शेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरा, ये नेहरू की गलतियों को सुधारता है, भारत को स्ट्रेटेजिक लीवरेज देता है। तीसरा, यह जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर का संदेश है। नेहरू का एप्रीजमेंट से उल्टा मोदी का मंत्र है मुंह तोड़ जवाब। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और अब ट्रीटी सस्पेंशन। इसको हर जगह, राइट फ्रॉम सोशल मीडिया टू पब्लिक लाइफ, पीपुल आर अप्रिशिएटिंग दिस डिसीजन। पाकिस्तान को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भविष्य की चुनौतियां और रास्ता क्या है? What lies ahead? इंडिया के एग्जिस्टिंग डैम्स जैसे कि गंगा और रेटल में सिग्निफिकेंट स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए पानी रोकना तुरंत थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने प्रीति 2 जैसे प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टोरेज या डाइवर्जेंस प्रोजेक्ट में 10 साल लग सकते हैं, तकरीबन 7 से 10 साल। लेकिन ट्रीटी सस्पेंशन से फिजिबिलिटी स्टडी को हरी झंडी दे दी कि हाँ आप कर सकते हैं। पाकिस्तान जो पहले से ही वाटर स्ट्रेस है, 2030 तक सीवियर स्कार्सिटी का सामना कर सकता है। जॉन वेटर ने लिखा है द इंडस वाटर ट्रीटी plays a crucial role in maintaining peace between the two nuclear armed neighbors। लेकिन पीस भारत की कीमत पर ही हो सकता है। ट्रीटी को मॉडर्नाइज करना होगा। हालांकि सस्पेंड हो गया तो बहुत अच्छा हुआ। क्लाइमेट चेंजेज, पॉपुलेशन ग्रोथ और पाकिस्तान में टेरर स्पॉन्सरशिप को ध्यान रखते हुए वट एवर डिसीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम ने लिया है, ये एब्सोल्युटली ओके है और इंडिया के फेवर में है। कुछ राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर का जम्मू हो गया, इवन कश्मीर का कुछ पार्ट, फिर से आपको पंजाब हो गया, राजस्थान, इनको पानी मिल सकता है। इवन दिल्ली तक उसकी पानी आ सकती है। वी कैन प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी add-ons फॉर इंडिया। टू कंक्लूड द इंडियन वाटर ट्रीटी, नेहरू का पीस का एक सपना था, लेकिन ये भारत का बोझ बन गया। देयर आइडियलिज्म ने पाकिस्तान को 80% पानी का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया। मोदी गवर्नमेंट का सस्पेंशन एक हिस्टोरिक स्टेप है। पाकिस्तान ने टेरर को पनिश करने और भारत के हित को प्रोटेक्ट करने का, जैसा कि सन टू ने द आर्ट ऑफ वॉर में कहा है, इन द मिडिस्ट ऑफ चॉस देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। यह भारत का मौका है ट्रीटी को रीनेगोशिएट या कैंसिल करने का, पाकिस्तान को सबक सिखाने का और वाटर सिक्योरिटी भारत के लोगों के लिए सुनिश्चित करने का। पाकिस्तान को संदेश साफ है, आतंक फैलाओगे तो रेगिस्तान पाओगे। आइए मोदी के विजन को सपोर्ट करें और एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।